तो भारत और मलेशिया, दो पावरफुल देश एक बहुत ही खास मकसद के साथ एक साथ आ रहे हैं। वे एक ऐसे सैन्य अभ्यास के लिए एकजुट हो रहे हैं जो सिर्फ एक ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये दोस्ती क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आखिर क्या मायने रखती है। देखिए, आज के ज़माने में खतरे कितने बदल गए हैं ना। आतंकवाद, साइबर अटैक्स, बॉर्डर पर तनाव। सच तो यह है कि अब कोई भी देश अकेले इन सब से नहीं निपट सकता, और बस इसीलिए देशों का एक साथ आना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसी सहयोग का सबसे ताज़ा और ज़बरदस्त उदाहरण है भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच चल रहा ये जॉइंट एक्सरसाइज। ये सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, ये दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक नया और बहुत अहम चैप्टर है। तो चलिए अब मिलते हैं इस मिशन के मुख्य किरदारों से। आखिर कौन है वो जांबाज जो इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं? दोनों देशों की कौन सी खास सैन्य टुकड़ियां हैं ये? आइए देखते हैं। भारत की तरफ से मोर्चा संभाल रही है भारतीय सेना की एक बेहद सम्मानित और बहादुर रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट। इनका गौरवशाली इतिहास और लड़ाई का अनुभव इस पूरे अभ्यास को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और उनका साथ दे रही है रॉयल मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन। ये टुकड़ी भी अपने देश की एक बहुत ही जानी मानी और काबिल यूनिट मानी जाती है। और ये सब कुछ हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है राजस्थान के विशाल महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। 5 से 18 दिसंबर 2025 तक यही वो जगह है जहां ये दोनों सेनाएं एक साथ मिलकर पसीना बहाएंगी। ठीक है, तो अब जरा एक्शन के और करीब चलते हैं। जमीन पर असल में हो क्या रहा है? ये सैनिक मिलकर ऐसी कौन सी खास ट्रेनिंग कर रहे हैं जो उन्हें भविष्य की मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों के लिए तैयार करेगी? पर रुकिए, ये कोई आम मिलिट्री ड्रिल नहीं है। ये पूरा अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के चैप्टर 7 के मैंडेट के तहत हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सैनिक शांति मिशनों और अपरंपरागत युद्ध मतलब नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर की सबसे कठिन परिस्थितियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वो सीख क्या रहे हैं? सोचिए, घेराबंदी और तलाशी अभियान, हेलीकॉप्टर से सीधे दुश्मन के इलाके में उतरना और बिजली की तेजी से गोली चलाने का अभ्यास। यहां तक कि आर्मी मार्शल आर्ट्स भी शामिल है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें मानसिक संतुलन के लिए योग को भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस तरह के अभ्यास का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक ट्रेनिंग ड्रिल से बढ़कर क्यों है? चलिए इसके पीछे की असली स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। अगर आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब है ये पक्का करना कि जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तो दोनों सेनाएं एक मशीन के अलग अलग पुर्जों की तरह एकदम तालमेल से काम कर सकें। और इसका सीधा असर भविष्य के पीस कीपिंग मिशन पर पड़ेगा। जब सैनिक एक दूसरे के तौर तरीकों को समझते हैं तो वो असल मिशन में जान और माल के नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। और हां, ये सिर्फ सैन्य सहयोग तक ही सीमित नहीं है। इस तरह के अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच दोस्ती की नींव को और भी गहरा और मजबूत करते हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते हर स्तर पर बेहतर होते हैं। तो कुल मिलाकर फायदे बिल्कुल साफ हैं। जबरदस्त टीम वर्क, किसी भी खतरे का मिलकर सामना करने की बेहतर क्षमता, एक दूसरे की बेस्ट युद्ध तकनीकों से सीखना, और सबसे बढ़कर एक मजबूत होती दोस्ती। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा और दूरदर्शी कदम है। ये साझेदारी इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब देश एक जैसे खतरों का सामना करने के लिए एक साथ आते हैं तो उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है और वे मिलकर एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस दोस्ती का भविष्य क्या है? ये अभ्यास क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए और कौन कौन से नए दरवाजे खोलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।